वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेकर आया हूं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 का ये सेकेंड वीडियो। बाबू, आप लोगों को मैं अगेन एक सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, स्टार्टिंग लोगो कैसे स्टार्ट करते हैं या फिर लोगों को डाउनलोड कहाँ से किया जाता है, लोगो कहाँ पे लोगों को क्या, व्हाट इज़ लोगो, लोगों का डेफिनेशन क्या है, लोगों का यूज क्या है, हिस्ट्री क्या है उसका, ये सारा कुछ मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो कुछ बच्चों ने अपना कॉपी चेक कराया था, ठीक है, और बाकी लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे ने कॉपी चेक नहीं कराया था। तो ये बहुत गलत बात है बाबू ना। अगर मैं आपको कोई होमवर्क दे रहा हूँ या कोई टास्क दे रहा हूँ, उसको अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। जब आप लोग खुद ही इतना ज़्यादा समझदार हो तो फिर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, वो कम से कम आप क्लास वर्क या होमवर्क ज़रूर करके दिखाइए बाबू। तभी तो हमको लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों से ये बार बार मैं कहूँगा कि जो कुछ भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप इसको लिखिए अपने कॉपी में और दिखाइए। आपको दिखाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। हाँ, तो वहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है, क्या लिखने को वीडियो में बोला गया है। हर एक चीज़ मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता देना चाहता हूँ। मैं सबको टिक कर दूंगा कि ये चीज़ आपको लिखना है, मैं बोल दूंगा कि ये लाइन आपको लिखना है, सारा कुछ। इस चीज़ पे ध्यान रखना है और अपने बुक से अपने कॉपी में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी ना बाबू। आपके एग्जामिनेशंस होंगे, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएंगे। आप पढ़े रहिएगा तभी तो एग्ज़ाम दे पाइएगा। नहीं पढ़े रहिएगा, नहीं जानते रहिएगा, नहीं लिखे रहिएगा तो कैसे एग्ज़ाम दे पाइएगा आप, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन, यानी कि MSW लोगो स्क्रीन के कितने कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं और उसके काम क्या क्या है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक ब्रेन बूस्टर है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ब्रेन बूस्टर में लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एज पर अ सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर एक रूल के तहत अगर लिखा जाता है तो उसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, मैंने अभी बताया ना। किसी भी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए, वे ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। मैंने बताया ना कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो क्या पैंट को सर में पहन लेते हैं और शर्ट को पैर में बांध लेते हैं, ऐसा नहीं ना होता है। एक रूल होता है कि पैंट को नीचे ही पहनना है और शर्ट को ऊपर पहनना है। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसका भी एक रूल होता है और उस रूल को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, व्हाट इज़ सिंटेक्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ सिंटेक्स। तो आप लोग इसका आंसर ब्रेन बूस्टर में लिखा हुआ है, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको अपने ये आपका कॉपी है उसमें लिख लेना है, व्हाट इज़ सिंटेक्स का आंसर आपका ये जो मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ यहाँ पे, इसको आपको लिख लेना है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ सिंटेक्स, और आंसर इसका बस ये नीचे वाला 2 लाइन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एज पर सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड सिंटेक्स। ये लाइन अवश्य लिख लेना है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन के बारे में आते हैं। तो MSW लोगो स्क्रीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो पहले मैं सभी का नाम आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग जस्ट नाम बताने के बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कैसा दिखता है और उसका काम क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है टाइटल बार, उसके बाद हमारा आता है मेन्यू बार, देन हमारे पास आता है मेन स्क्रीन, उसके बाद हमारा आता है टर्टल, उसके बाद आता है हमारा स्क्रॉल बार। ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हमारे MSW लोगो स्क्रीन के होते हैं, ठीक। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला टाइटल बार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो टाइटल बार शोज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। टाइटल बार का काम क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर्स का नाम बताने का, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर एंड क्लोज बटन्स। आपका जो MSW लोगो का जो टाइटल बार है वहाँ पे मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का या फिर रीस्टोर करने का या क्लोज करने का बटन वहाँ पे अवेलेबल होता है। आपको पता होगा ये बटन जो हमारा होता है मिनिमाइज करने का होता है, ये जो हमारा होता है मैक्सिमाइज या रीस्टोर करने का बटन होता है, और ये जो हमारा बटन है तीसरा जो क्रॉस है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज बटन।
तो हमारे टाइटल बार के ये 3 कंपोनेंट्स ये हो गए, और चौथा हमारे सॉफ्टवेयर का नाम बताने का। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स के बारे में ये पूरा पूरा लिखना है। पहला टाइटल बार, मेन्यू बार, मेन स्क्रीन, टर्टल, ये सारे चीज़ के अंदर में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक और नीचे में छूट गया है बाबू, स्क्रॉल बार। इस सभी के जितने भी लाइंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि टाइटल बार के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ फिर से क्या क्या लिखना है। वैसे ही सेम टू सेम मेन्यू बार में भी आपको लिखना है। तो टाइटल बार शोज द नेम ऑफ ए सॉफ्टवेयर, इट ऑल्सो हैज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्टोर एंड क्लोज बटन। यहाँ तक आपको इसमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करके। वैसे ही आपको मेन्यू बार में भी पूरे लाइंस लिखने पड़ेंगे। और अगर कुछ बच्चे को पिक्चर्स बनाने में अच्छा लगता होगा तो आप पिक्चर्स भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझने में आसान रहेगा कि हम लोग टाइटल बार का नाम कहाँ पे होता है। टाइटल बार में जो हमारा टाइटल शो करता है, सॉफ्टवेयर का नाम जो शो करता है वो कहाँ पे शो करता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन कहाँ होता है, वो सब कुछ आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार का क्या काम है? मेन्यू बार डिस्प्लेज वेरियस वेरियस मेन्यूज that is फाइल, बिटमैप, सेट, जूम, हेल्प्स। ये मेन्यू बार में हमारे पास कुछ तरह तरह के मेन्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमारा होता है फाइल, दूसरा होता है हमारा बिटमैप, तीसरा होता है सेट, चौथा होता है जूम, और पांचवा होता है हमारा हेल्प। ये सारे चीज़ हमारे मेन्यू बार में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज मेन्यू लिस्ट द कमांड दैट मेन MSW लोगो कैन कैरी आउट। ये हमारे कुछ कमांड्स हैं। एक ये जो हमारे मेन्यू बार है, ये हमारे कुछ MSW कमांड्स को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, जो हमारे आगे के प्रोग्रामिंग में काफ़ी काम आते हैं, जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़फुल होते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं? ये हमारे दिखते हैं फाइल, बिटमैप, सेट, जूम, हेल्प। इस तरह के सीक्वेंस में आपको MSW लोगों के जस्ट टाइटल बार के जस्ट नीचे में आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन बाबू हमारा, इसको हम लोग वर्किंग स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक होता है। द ब्लैंक स्पेस इन द मिडिल ऑफ द विंडो इज़ नोन एज द मेन स्क्रीन। स्क्रीन के बीच में जो विंडो अपीयर होगा, जो विंडो वहाँ पे अपीयर होगा, उसको हम लोग मेन स्क्रीन बोलते हैं। वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, इट इज़ वेयर यू सी द रिजल्ट ऑफ योर कमांड। इस स्क्रीन पे आप अपने कमांड का रिजल्ट देखेंगे। अब कमांड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। जो भी कमांड हम लोग लिखेंगे उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके मेन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड्स के बारे में लिखा हुआ है, डैट इज़ द टेक्स्ट यू टाइप। कमांड में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे या टाइप करेंगे वो, या फिर पिक्चर ड्रॉ करेंगे वो। ठीक है, ये जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपके मेन स्क्रीन, जो इस तरह का स्क्रीन हमारा है, ठीक है, ये इस तरह के स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद हमारा आता है टर्टल, जो कि MSW लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हमारा टर्टल है। अब टर्टल का काम क्या है? द स्मॉल ट्रायंगल यू सी इन द मिडल ऑफ द मेन स्क्रीन इज कॉल्ड द टर्टल। एक छोटा सा ट्रायंगल होगा जो आप अपने स्क्रीन के मिडिल में देखेंगे, उसको हम लोग टर्टल बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसका हेड यहाँ पे और टेल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये लगभग क्या पूरी तरह से ट्रायंगल ही है। ठीक है, आप इसको स्क्रीन पर कैसे देख पाओगे? तो यहाँ पे एक छोटा सा देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप का, इसको हम लोग टर्टल बोलते हैं। आपके ये मेन स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट रहता है हमेशा। ठीक, आगे देखते हैं। द टर्टल कंटेंस 2 पार्ट्स। टर्टल में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है टेल और दूसरा होता है हमारा हेड। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो होगा, जब सबसे पतला वाला पार्ट होगा उसको हम लोग हेड बोलते हैं, और नीचे जो ट्रायंगल के नीचे वाला पार्ट जो काफ़ी चौड़ा होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, द हेड ऑफ द टर्टल शोज द डायरेक्शन इट इज़ फेसिंग। जो टर्टल का हेड होता है, ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमारे डायरेक्शन दिखाता है, ये किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन की ओर काम करेगा, ये हमारा दिखाता है। ठीक है, इट इज़ द टर्टल विच ड्रॉज पिक्चर्स व्हेन यू गिव कमांड्स इन द कमांड इनपुट बॉक्स। ये टर्टल ही है जो आपके कमांड बॉक्स में, जब आप कमांड लिखेंगे इनपुट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे ये टर्टल के हेल्प से ही आपका पिक्चर ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, ये टर्टल का काम क्या है? आपके पिक्चर को ड्रॉ करना। और ऊपर वाला हेड जो है उसका काम क्या है कि किस डायरेक्शन में आपका वो पिक्चर ड्रॉ किया जाएगा, ये टर्टल का काम है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्क्रॉल बार। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हमारे MSW लोगों में 2 स्क्रॉल बार पाए जाते हैं। पहला क्या होगा? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार,
दूसरा होगा हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। दोनों स्क्रॉल बार के अलग अलग काम है, ठीक है। पहला हॉरिजेंटल का काम क्या है, तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मूव द स्क्रीन राइट टू लेफ्ट। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हमारे स्क्रीन को राइट टू लेफ्ट मूव कराने में हेल्प करता है। और वर्टिकल का काम क्या होता है, अप टू डाउन। द वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव द स्क्रीन अप एंड डाउन। वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम क्या होगा, अप टू डाउन हमारे स्क्रीन को मूव कराएगा, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हमारे देखे हैं, हम लोगों ने 5 कंपोनेंट्स देखे हैं MSW लोगो स्क्रीन के, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। और बच्चों, आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। 2 बार देखने से क्या होगा, जो भी चीज़ मैं अभी बताया हूँ, एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आप दूसरी बार में इसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना है। और साथ में जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस 5 पॉइंट्स के सारे लाइंस को लिखना है आपको। अगर कुछ बच्चे पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाना है, वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ दिखाना भी है, उसे चेक भी कराना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कमांडर विंडो के बारे में, जो कि हमारे MSW लोगो स्क्रीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा और ये समझना काफ़ी ज़रूरी होगा, कमांडर विंडो। तो ये मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझना बहुत आसान रहेगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कमांडर विंडो में हम लोग पढ़ेंगे उसका टाइटल बार क्या होता है, उसका रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग का क्लास चलेगा सिर्फ और सिर्फ कमांडर विंडो के ऊपर में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।